नमस्कार साथियों, तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय वह नाम है जिसका एक गौरवशाली इतिहास रहा है। 1990 के दशक में और इस सदी के प्रारंभिक दशक में बिहार के करीब करीब सभी जिलों के बच्चे यहाँ पढ़ने आया करते थे। वस्तुतः 12 जुलाई 1960 को इसकी स्थापना भागलपुर विश्वविद्यालय के नाम से की गई। 14 अक्टूबर 1993 को तत्कालीन बिहार सरकार ने इसका नाम बदलकर तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय कर दिया। यह परिवर्तन प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी तिलका मांझी के सम्मान में किया गया था, जिनका जन्म स्थान भागलपुर क्षेत्र था। यहाँ अध्ययन कर, डिग्री हासिल कर अपने अपने क्षेत्र में ऊंचाई को प्राप्त करने वालों की सूची लंबी है, जिसमें डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र, भागवत जहाजाद, शिवचंद्र झा, अश्विनी चौबे, पद्मश्री रामजी सिंह, डॉक्टर NK यादव, अजीत शर्मा, प्रोफेसर ललित नारायण मंडल, हेमशंकर शर्मा, रोमा यादव, चंद्रशेखर सिंह, प्रदीप सिंघानिया जैसे नामों की एक लंबी फहरिस्त है। इसके हालात की बानगी देखिए कि यहाँ परीक्षा लेने के लिए कॉपी नहीं है। विभिन्न सेमेस्टर के लगभग 1 लाख विद्यार्थी परीक्षा के इंतज़ार में हैं, जिसके लिए 9 लाख कॉपी की आवश्यकता होगी। यहाँ पर कॉपी की व्यवस्था नहीं है। कॉपी की कमी के बारे में जानकारी देते हुए प्रोफेसर रामाशीष पूर्वे, जो यहाँ के रजिस्ट्रार हैं, वो कहते हैं कि कॉपी की कमी को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन को अवगत कराने के साथ व्यवस्था कराने के लिए राजभवन को पत्र लिखा गया है। वहाँ से दिशा निर्देश मिलने पर कॉपी की व्यवस्था कराई जाएगी। जो परीक्षाएं कॉपी के अभाव में अटकी पड़ी हैं, उसका लिस्ट देखिए। स्नातक सत्र 2023-27 सेमेस्टर 4, स्नातक सत्र 24-28 सेमेस्टर 3, स्नातक सत्र 25-29 सेमेस्टर 1, PG सत्र 24-26 सेमेस्टर 3, PG सत्र 25-27 सेमेस्टर 1। प्रशासनिक व्यवस्था इस कदर चरमरा गई है कि यहाँ पर अंक पत्र, प्रवजन प्रमाण पत्र, अस्थायी प्रमाण पत्र आदि प्राप्त करने में दूर दराज से आए बच्चों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सुनिए विद्यार्थियों का दर्द। उसके बाद हम आपको लिए चलेंगे अंबेडकर विचार विभाग, जिसका भवन जर्जर हो चुका है, जहां के बच्चे दहशत में हैं, शिक्षक दहशत में हैं, दहशत में पढ़ाई चल रही है। हैं? क्या हुआ? माइग्रेशन लेने आए हैं। तो कब जमा किए थे आप? ये 18 तारीख को। 18 को जमा किए थे। अब क्या बोला गया काउंटर से? बोला कि 4 दिन के बाद होने के लिए आए थे बृहस्पति को, नहीं दिया। 9 में नहीं आया। फिर बोला सोमवार को आइए। फिर सोमवार तो आप मैसेज के द्वारा यहाँ थे कि जमा करने के बाद जमा किए, पता लगाने के लिए आए? जमा किए, बोला 4 दिन के बाद होने। अच्छा। फिर आए 4 दिन के बाद, नहीं 9 में नहीं आया। इसके बाद बोला क्या सोमवार को आइए। माइग्रेशन निकालने के लिए आए सिस्टर को लेकर के। और सिस्टर का क्या आपका है? सिस्टर का, मेरी सिस्टर। अच्छा, उनको भी बुलाया होगा? हाँ, उनको वो लाइन में लगी हुई है अभी। अभी मिला नहीं है? नहीं मिला नहीं। एक दिन और आए थे तो बोले बना नहीं है, अभी फिर आए, अभी लाइन में लगे हुए। जमा कब किए थे? जमा हो गया, 3-4 दिन किए हुए। रोज आने का मौका नहीं मिलता है ना, रोज कैसे आए? जाम की समस्या भी है? जाम की बहुत बड़ी समस्या है। वहाँ 1 घंटा लगता है अभी पुल पर से आने में, जाम पुल टपने में 1 घंटा लगता है। जाने में 1 घंटा, पुल टपने में लगेगा। फिर क्या बोला गया था यहाँ? कब जमा किए थे? 22 नवंबर को। क्या बोला गया यहाँ? उस दिन आए तो पहले तो बोला कि सुबह जमा कीजिए 12 बजे 20, सेकेंड टाइम आके ले लीजिए। फिर उस दिन आए तो बोला कि अगले बूथ को आइएगा। तो ये है तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय का अंबेडकर विचार विभाग का जर्जर भवन। यहाँ बच्चे जान जोखिम में डालकर पढ़ाई करने के लिए आते हैं और शिक्षक भी जान जोखिम में डालकर अध्ययन अध्यापन का कार्य करते हैं। स्थिति इतनी भयावह है कि भवन का कौन सा हिस्सा किधर गिर जाए और कब जानलेवा साबित हो जाए, इसके दहशत में यहाँ के विद्यार्थी और शिक्षक हमेशा रहते हैं। आप भी देखिए यहाँ का नज़ारा। फिर हम आपको सुनवाएंगे वहाँ के विद्यार्थी और वहाँ के विभागाध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार रजक को। क्या कारण लोग डर से पढ़ रहे हैं? देखिए, ये तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय का अंबेडकर विचार विभाग कई वर्षों से ये दयनीय स्थिति पड़ा हुआ है
और पूरे भारत में किसी भी विश्वविद्यालय में यह अंबेडकर विचार विभाग नहीं है। यह पहला ही अंबेडकर विचार विभाग है, और जो कि भीमराव अंबेडकर हमारे संविधान के निर्माता हैं, उसके भी विभाग की यह दयनीय स्थिति, यह बहुत ही सोचने वाली बात है। खतरा तो ऐसा बना हुआ है कि किसी भी टाइम ये जर्जर बिल्डिंग गिर सकती है और छात्रों की जान जा सकती है। मैंने कई बार कुलपति महोदय को लिख कर भी दिया, प्रॉक्टर को भी लिख कर दिया, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन के कान में जूं तक नहीं रेंगता है। क्योंकि अगर हम कहें कि हम लोग जिस तरह हम यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, अगर VC जिस आवास में रह रहे हैं, अगर वो आके इस विभाग में रहे, तब जाने कि वो एक पदाधिकारी है। राजेश कुमार राजा, युवा नगर अध्यक्ष, राष्ट्रीय लोक मोर्चा। क्या कहेंगे, हम माननीय कुलपति महोदय से निवेदन करेंगे कि सर जितना जल्दी हो वह विलंब इस भवन को जो है ना आप बनाएं, और जिससे कि हम लोग जो है स्वतंत्र रूप से जो है बच्चे को पढ़ा सकें, हम स्वतंत्र रूप से काम कर सकें। और जी जी, तो हम लोग रस्सी टांग करके कोने में बच्चे को, सब चारों कोने में बच्चे को बैठा करके उसके बाद क्लास लेते हैं। हम लोग को तो क्लास करना है, क्योंकि हम तो विश्वविद्यालय के लोग हैं, तो हम लोग को क्लास तो लेना ही है। सिंबल दिया गया है वहाँ पर। जी, खतरा नहीं देंगे तो बच्चे जो है रस्सी के अंदर जो है ना ज्यादा खतरा है, तो रस्सी से हम घेर दिए हैं। कोना में थोड़ा सा सुरक्षित है, तो कोना में देख रहे हैं टेबल कुर्सी लगा करके हम लोग भी बैठते हैं वहीं पर, और बच्चे को बैठा करके क्लास वगैरह लेते हैं। काफी परेशानी हो रही है, बच्चे फुल सीट पर नामांकित हो जाते हैं। यहाँ 150-200 बच्चे अप्लाई कर लेते हैं एडमिशन के लिए, और फुल सीट पर मेरा नामांकन है। अभी फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर दोनों को क्लास हो रहा है। अभी जस्ट क्लास जो है ना खत्म हुआ है, और उसके बाद जो है कि कुछ बच्चे लाइब्रेरी में बैठ करके काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं अपना। मेरा नाम डॉक्टर संजय कुमार रजक, विभागाध्यक्ष विश्वविद्यालय।